नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट की आज की क्लास में हम बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चैत्र सिंह, तेज सिंह, अल्लट और बप्पा रावल। तो ध्यान रखना है, वराह मंदिर का निर्माण मेवाड़ में किसने करवाया था? तो आंसर कमेंट करके बताना है कि इन चारों आंसर में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्लट। ठीक है, और अल्लट के बारे में ध्यान रखना है कि इसने हूण की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, हरिया देवी से। ठीक है, और ध्यान रखना है कि इसने सर्वप्रथम नौकरशाही पद्धति चलाई थी, नौकरशाही प्रथा, यह भी अल्लट ने चलाई थी। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखना है। और मेवाड़ में वराह मंदिर का निर्माण भी अल्लट ने करवाया था। आगे बढ़ते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राणा सांगा के समय मालवा का शासक था मुजफ्फर शाह, महमूद खिलजी प्रथम, मेदिनी राय और महमूद खिलजी द्वितीय। तो महाराणा सांगा, जिसे हिंदू पथ भी कहते हैं, हिंदू पथ, उसके समय मालवा का शासक कौन था? तो आंसर कमेंट करके बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो चलो राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी, महमूद खिलजी द्वितीय। ठीक है, और राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? अगर ये प्रश्न आए तो ध्यान रखना है, गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? गागरोन का युद्ध। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, तो इसमें भी ध्यान रखना है कि राणा सांगा तथा महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में यह युद्ध हुआ था। और महमूद खिलजी जो प्रथम है आपके, वह था आपके राणा कुंभा के समय, कुंभा के समय। और राणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में 1437 में कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्षों तक रही थी? तो देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके पहले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो अंत तक क्लास को जरूर देखना है। और चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि मेवाड़ के इतिहास से संबंधित एक प्रश्न प्रति एग्जाम में 100% पूछा जाता है। ठीक है, चाहे आप पटवार भर्ती परीक्षा की देखो, चाहे आप पशु परिचर देखो, चाहे आप BSTC और PTT या कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि जो चावंड है वह महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्षों तक रही थी? 30 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 12 वर्षों तक और 17 वर्षों तक। तो आंसर कमेंट करके बताना है। तो देखो लगभग सभी आदमी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं और गलत आंसर टिक करके आते हैं 30 वर्षों तक, जबकि आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्षों तक। ठीक है, तो ध्यान रखना है, चावंड को राजधानी कब बनाई थी महाराणा प्रताप ने? 1585 में। और ये मेवाड़ की राजधानी कब तक रही थी? 1615 तक। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मेवाड़ की राजधानी तो ये 30 वर्षों तक रही थी, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है? यह पहले पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में, ध्यान रखना है विशेष तौर से। कब महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्षों तक रही थी? तो महाराणा प्रताप ने शासन कब तक किया था? 1597 तक। तो 1585 से 1597 तक कितने वर्षों तक रही थी महाराणा प्रताप की राजधानी? 12 वर्षों तक। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध मैदान किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद। तो हल्दी घाटी का युद्ध आप सभी जानते हो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 में ये युद्ध हुआ था। और ये किस जिले में है? हल्दी घाटी का जो युद्ध स्थल है वह है आपके ऑप्शन नंबर डी, राजसमंद में। ठीक है, तो आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन के समय मेवाड़ का शासक था जगत सिंह प्रथम, राज सिंह, उदय सिंह, अमर सिंह प्रथम। तो ध्यान रखना है 17वीं शताब्दी में
जो सिसोदिया राठौड़ गठबंधन हुआ था उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो आंसर कमेंट करके बताना है कि चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, राज सिंह। ठीक है, और आगे देखते देखो। तो इससे पहले ध्यान रखना है, राज सिंह ने राजसमंद में कौन सी झील का निर्माण करवाया था? तो राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, राजसमंद झील का निर्माण। और इसकी जो नींव किसने रखी थी राजसमंद झील की? तो गेवर माता ने, गेवर माता ने। ठीक है, और यहाँ पर राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया राजसमंद झील के किनारे 25 बड़े शिलालेखों पर। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, लॉर्ड रिपन ने द ग्रेट कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि किस मेवाड़ के शासक को दी थी? फतेह सिंह को, सज्जन सिंह को, भीम सिंह को और स्वरूप सिंह को। तो लॉर्ड रिपन ने, किसने दी थी? लॉर्ड रिपन ने। और द ग्रेट कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया, यह उपाधि किसे दी थी? तो आंसर कमेंट करके बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा बी, सज्जन सिंह को। ठीक है, कई बार परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाता है कि सज्जन सिंह को द ग्रेट कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी थी? तो लॉर्ड रिपन ने दी थी। ठीक है, और सज्जन सिंह ने, ध्यान रखना है, सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किस पहाड़ी पर? तो बांसतरा पहाड़ी पर, बांसतरा पहाड़ी पर। और इसे उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, हाल गुरु उपाधि धारण करता है राणा सांगा, राणा कुंभा, उदय सिंह और महाराणा प्रताप। तो हाल गुरु की उपाधि किसकी है ये? तो आंसर कमेंट करके बताना है आपको, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राणा कुंभा की। ठीक है, हाल गुरु, चाप गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है, ये सभी उपाध्याय किसकी है? तो राणा कुंभा की है। और राणा कुंभा के बारे में ध्यान रखना है कि मेवाड़ में लगभग 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसे स्थापत्य कला का गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, मेवाड़ में कौन से राजवंश ने शासन किया? कछवाहा राजवंश, कुहिल राजवंश, राठौड़ राजवंश और गुर्जर प्रतिहार राजवंश। तो मेवाड़ में कौन से राजवंश ने शासन किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुहिल राजवंश। और गुहिल राजवंश का संस्थापक है गुहादित्य। और गुहिल वंश राजवंश जो है उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है आपके बप्पा रावल को, बप्पा रावल को। ठीक है, और कछवाहा राजवंश चला था आपके जयपुर, आमेर या जयपुर में। ठीक है, और राठौड़ राजवंश चला था आपके मारवाड़ में। और गुर्जर प्रतिहार राजवंश जो है वह भी आपके राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार की दो प्रमुख शाखाएं थे, एक तो था आपके भीनमाल, दूसरी थी आपके मंडोर। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? अल्लट ने, चैत्र सिंह ने, गुहादित्य ने और बप्पा रावल ने। तो मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखना है और आंसर बताना है इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बप्पा रावल ने। ठीक है, बप्पा रावल के बारे में अगर देखें तो इससे एक तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या था? तो हारित ऋषि। ठीक है, इन्होंने चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को 734 ईस्वी में पराजित किया था तथा 734 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की थी। इसीलिए इसे गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और 734 में ही इनके प्रसिद्ध इष्ट देव एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर में बप्पा रावल ने करवाया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। और कहाँ पर करवाया था? तो कैलाशपुरी उदयपुर में। कब करवाया था? 734 ईस्वी में। ठीक है, और बप्पा रावल के बारे में ध्यान रखना है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी इसी ने चलवाए थे।
और यहाँ पर एक विशेष चीज मैंने बता दी है आपको कि अल्लट, इसने कौन सी प्रथा चलाई थी? नौकरशाही प्रथा। दोनों प्रश्न ध्यान रखना है, नौकरशाही प्रथा अल्लट ये है, और सोने के सिक्के, सोने के सिक्के ये चलाए थे आपके बप्पा रावल ने। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, महकमा खास का गठन किसने किया था? सज्जन सिंह ने, फतेह सिंह ने, भूपाल सिंह ने और शंभू सिंह ने। तो महकमा खास, इसका गठन किसने किया था? तो आंसर बताना है आपको, कौन सा आंसर होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शंभू सिंह ने। ठीक है, और ध्यान रखना सज्जन सिंह ने किसका गठन किया था? इलिजाज खास, इलिजाज खास। दोनों प्रश्न ध्यान रखना है, इलिजाज खास का गठन किया था आपके सज्जन सिंह ने, और महकमा खास का गठन किया था आपके शंभू सिंह ने। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया था? 1437 में, 1440 में, 1448 में और 1458 में। तो महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1448 में। ठीक है, 1437 में लड़ा था सारंगपुर का युद्ध, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। और 1440 में विजय स्तंभ का निर्माण प्रारंभ करवाया था। किसका निर्माण? विजय स्तंभ का निर्माण, या कीर्ति कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ का निर्माण। ठीक है, और 1448 में विजय स्तंभ का निर्माण पूर्ण हुआ था, और 1458 में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था आपके मंडन। ठीक है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है आपको। और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12, विषम घाटी पंचानन के नाम से प्रसिद्ध हैं रतन सिंह, राणा लाखा, राणा मोकल और हमीर सिसोदिया। तो विषम घाटी पंचानन, इसके नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमीर सिसोदिया। ठीक है, और हमीर सिसोदिया ने मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, सिसोदिया राजवंश की स्थापना की थी अमीर सिसोदिया ने। ठीक है, इसे विषम घाटी पंचानन, या और भी इसके कई नाम हैं, जैसे मेवाड़ का उद्धारक, ये भी इसको कहा जाता है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, मेवाड़ में सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, किसने की थी? राज सिंह ने, राणा प्रताप ने, अमर सिंह प्रथम ने और जगत सिंह प्रथम ने। ठीक है, तो मेवाड़ में सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता किसने स्वीकार की थी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमर सिंह प्रथम ने। और किस मुगल शासक की अधीनता स्वीकार की थी? तो जहांगीर की। ठीक है, जहांगीर की अधीनता स्वीकार की थी। कब की थी? 1615 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1576 में, 1580 में, 1582 में और 1585 में। तो दिवेर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो एक तो था महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, और अकबर की तरफ से कौन था? सुल्तान खान, सुल्तान खान। किसकी तरफ से था? तो अकबर की तरफ से था। ठीक है, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। और कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1582 में। और 1585 में किसको राजधानी बनाया था? चावंड को। ठीक है, और 1576 में क्या हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, सज्जनगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर, ईगल की पहाड़ी पर, भामती पहाड़ी पर और बास्तरा पहाड़ी पर। तो सज्जनगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांसदरा पहाड़ी पर। ठीक है, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है आपके मेहरानगढ़ दुर्ग।
तो ये वर्तमान में जोधपुर शहर जिले में है, जोधपुर शहर। ठीक है। ईगल की पहाड़ी पर आपके जयगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण मिर्जा रजा जयसिंह ने करवाया था तथा यहाँ पर जयबाण तोप जो है वह सवाई जयसिंह ने रखी थी। ठीक है। और भामती पहाड़ी पर आपके शाहबाद दुर्ग, शाहबाद दुर्ग। और बांसदरा पहाड़ी पर आपके सज्जनगढ़ दुर्ग। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में, देवबारी में, चित्तौड़गढ़ में और घोगुंदा में। तो महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घोगुंदा में। कब हुआ था? 1572 में, जब उदय सिंह की मृत्यु हुई थी उस समय पहली बार राज्याभिषेक हुआ था घोगुंदा में, जबकि विधिवत रूप से, विधिवत रूप से महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कुंभलगढ़ में हुआ था। ठीक है। दोनों प्रश्न ध्यान रखना है आपको। कि महाराणा प्रताप का जन्म तो हुआ, प्रथम बार राज्याभिषेक तो हुआ था घोगुंदा में, जबकि विधिवत राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो कुंभलगढ़ में। आगे देखते हैं, देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, मेवाड़ में सर्वप्रथम शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक था? जगत सिंह द्वितीय, भीम सिंह, उदय सिंह और कर्णक सिंह। तो आंसर कमेंट करके बताना है इसमें कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उदय सिंह। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने, सज्जन सिंह ने, फतेह सिंह ने और संग्राम सिंह ने। तो उदयपुर में जो सहेलियों की बाड़ी है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, संग्राम सिंह। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहांगीरपुर की जागीर दी थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगमाल को। ठीक है। आगे देखते, देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल को कहते हैं? कागा, बड़ा बाग, गेटौर और महासत्य। तो ये महासत्य के सत्र हैं, ये आपके कहाँ पर है? तो इनके बारे में भी ध्यान रखना है, ये मेवाड़ में। ठीक है। और गेटौर की जो छतरियाँ हैं तो आपके जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट था। और बागा और कागा और बड़ा बाग, इन दोनों के बीच में आपके जो भी क्वेश्चन है तो उनको आपके कमेंट करके बताना है कि ये दोनों क्या थे। ठीक है। आगे देखते, देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21, मृतकों का टीला उपनाम से जानी जाती हैं? बेरार सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता। तो मृतकों का टीला इस नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आहड़ सभ्यता को। ठीक है। और मृतकों का टीला इसे धूलकोट भी कहते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे देखते हैं, देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1435, 1437, 1439 और 1441। तो सारंगपुर का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 1447 में, सॉरी 37 में। ठीक है। आगे देखते, देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक था? सज्जन सिंह, फतेह सिंह, भूपाल सिंह और स्वरूप सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, स्वरूप सिंह। ठीक है। आगे देखते, देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24, भूतला का युद्ध कब हुआ था? 1225, 1227, 1229 और 1231। तो भूतला का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके ऑप्शन नंबर बी, 1227 में। किन के बीच में? तो जैत्र सिंह हैं और
इल्तुतमिश के बीच में, इन दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें आपके चैत्र सिंह की विजय हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का संबंध किस शासक से है? समर सिंह, तेज सिंह, चैत्र सिंह और रतन सिंह। तो आंसर कमेंट के क्या बताना है आपको? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का संबंध किस शासक से है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, तेज सिंह। ठीक है, और इसके रचयिताकार कौन थे? कमलचंद्र। ठीक है, तो इनके बारे में भी ध्यान रखते हैं आपको। और आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26, एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक थे? सज्जन सिंह, भूपाल सिंह, फतेह सिंह और करण सिंह। तो एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो आंसर कमेंट करके क्या बताना है आपको? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भोपाल सिंह। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27, 1818 की EIC अधीनस्थ पार्थक्य की संधि की अधीनस्थ पार्थक्य संधि के समय मेवाड़ के शासक थे? जो 1818 की EIC की संधियां हुई थी उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीम सिंह। ठीक है, तो इनके बारे में भी ध्यान रखना है आपको। और आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28, राजपुताना में सर्वप्रथम नौकरशाही प्रथा किसने प्रारंभ की? बप्पा रावल ने, चैत्र सिंह ने, समर सिंह ने और अल्लट ने। राजपुताना में नौकरशाही प्रथा मैंने अभी बताया था आपको, ऑप्शन नंबर डी, अल्लट। ठीक है, अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था और नौकरशाही प्रथा चल रही थी और हूण की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, मेसा का पठार और परमल का पठार। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वह किस पठार पर है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो बी करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेसा के पठार पर। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 में उसमें स्थित विजय स्तंभ का निर्माण प्रारंभ करवाया था, जो कि 1448 तक रहा था। ठीक है, आगे देखते देखो। तो अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 30, उदयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1555 में, 1557 में, 1559 में और 1561 में। तो उदयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी ये? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 1559 में। और किस स्थान पर हुई थी? तो धूनी नामक स्थान पर। ठीक है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है आपको। और आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं हम और नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ध्यान रखना ही, देखो हमने आज मेवाड़ के इतिहास से संबंधित क्लास ली थी, मेवाड़ का इतिहास। अगले क्लास में हम बात करेंगे मारवाड़ का इतिहास। ठीक है, तो इस प्रकार हम प्रतिदिन एक टॉपिक को लेंगे और उसमें से बेस्ट क्वेश्चन को आपके लिए लेके आएंगे। तो आप सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।